Good morning everyone. Today we will discuss about the next topic of life process, that is respiration. Okay, respiration. तो respiration में हम सबसे पहले देखेंगे बेटा respiration होता क्या है. respiration होता है breakdown of food in the presence of oxygen. breakdown of food in the presence of oxygen for getting energy. तो जब हम किसी भी फूड का ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो कौन सी गैस एक्सहेल करते हैं हम. इनहेल कौन सी गैस करते हैं, ऑक्सीजन, एंड एक्सहेल कौन सी गैस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. सबसे पहले एनसीईआरटी में कार्बन डाइऑक्साइड की एक्टिविटी दे रखी है कि जब हम लाइम वाटर में अपने माउथ से कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो लाइम वाटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और पिचकारी से लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो लाइम वाटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो हमारे माउथ में सबसे ज़्यादा CO2 होती है, तो जब हम लाइम वाटर में CO2 पास करेंगे तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, जो कि आप ये रिएक्शन किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. ओके, हाँ जी बेटा. उसके बाद आप देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि एग्जाम में हर सेकेंड ईयर में आता है, हर दूसरे साल एग्जाम में आता है, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज. ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे. सबसे पहले सेल के अंदर, जैसे कि सेल के अंदर आप सबको पता है कि ये मान लो ये कोई हमारी सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये वाला पार्ट सेल का क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म. ये वाला पार्ट सेल का क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्लूकोज होगा वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा. जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं. ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट में. पायरुवेट में कितने कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं. तो एक ग्लूकोज के टूटने से कितने पायरुवेट कार्बन मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे, कितने पायरुवेट मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे बेटा, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल मिलेंगे, क्योंकि एक पायरुवेट मॉलिक्यूल में कितने कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, 3 मॉलिक्यूल होते हैं. सिंपल सी भाषा में बात करें तो ग्लूकोज के टूटने पर हमें क्या मिलेगा, पायरुवेट मिलेगा, और साथ में कुछ एनर्जी भी मिलेगी. फिर पायरुवेट हमारी सेल्स के अंदर अलग अलग तरीके से ब्रोकन डाउन होगा. पायरुवेट अगर सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस है, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऐसा हमारी बॉडी में नहीं होता. ऐसा ईस्ट फॉर्मेशन के टाइम होता है, ईस्ट में होता है. तो पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में क्या मिलेगी, एनर्जी. बट यहाँ पर बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा, दैट इज 2 ATP. बहुत ज़्यादा कम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर्म होगी, दैट इज 2 ATP. क्योंकि ये कौन सा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती उस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन. इस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे हम, एनारोबिक रेस्पिरेशन. सेकेंड है लैक ऑफ ऑक्सीजन. लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, ऐसा किस में देखने को मिलता है, हमारी मसल सेल में. जब हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत मेहनत कर लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड, और साथ में क्या भी फॉर्म होता है, एनर्जी भी मिलती है, बट लैक्टिक एसिड. जिसकी वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी बॉडी में क्या पड़ जाते हैं, हमारी मसल्स में क्या पड़ जाते हैं, क्रैम्प्स. और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्रैम्प्स को रिमूव करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, मसाज करनी चाहिए एंड हॉट वाटर बाथ लेना चाहिए. ओके, इसी के साथ थर्ड है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. बिल्कुल सफिशिएंट अमाउंट जब ऑक्सीजन का होगा, ऐसा किस में देखने को मिलता है, जैसे हमारी सेल्स में यहाँ पर साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो ऐसा उनमें होता है. हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2, H2O एंड एनर्जी विद द रिलीज ऑफ 38 ATP ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल. ओके, तो इसी के साथ हमारा ग्लूकोज ब्रेकडाउन पाथवे फिनिश होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे सभी बच्चे जरूर करें. ओके, ATP को क्या बोलते बेटा, ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स. मतलब जैसे करेंसी होती है तो ये ATP सेल में एनर्जी करेंसी की तरह एक्ट करती है, जो कि किस तरीके से फॉर्म होती है, ADP होती है, एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट. इसके साथ PI मिल जाता है, फॉस्फेट कंबाइन हो जाता है, और कि क्या बन जाता है, ATP, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट. उसके बाद हम देखेंगे NCERT में
कि प्लांट को एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने की ज़रूरत होती है, लाइक एनिमल। ह्यूमन बीइंग की तरह प्लांट्स भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, बट प्लांट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसकी हेल्प से करते हैं बेटा? स्टोमेटा की हेल्प से। किसकी हेल्प से करते हैं? स्टोमेटा की हेल्प से। एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस एंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टेक्ट विद द एयर। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपने पढ़ा होगा, मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा प्लांट्स के केस में। जिधर CO2 का अमाउंट कम होगा वहाँ से, जिधर ज़्यादा होगा सॉरी, वहाँ से कम की तरफ चला जाएगा, और जिधर O2 का अमाउंट ज़्यादा होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सचेंज होती रहेंगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कि जो डिफ्यूजन है वो सफिशिएंट है, तो रात के टाइम प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ओनली क्या करते? रेस्पिरेशन करते हैं। बट दिन के टाइम प्लांट्स क्या करता है? फोटोसिंथेसिस भी करता है। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस, दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस भी हुई है, रात के टाइम रेस्पिरेशन ही हुआ है। तो रेस्पिरेशन के टाइम क्या होता है? CO2 को एक्सक्रीट आउट करता है और ऑक्सीजन को लेते हैं। प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को एक्सक्रीट आउट करते हैं, और जो CO2 को एक्सक्रीट आउट करते हैं प्लांट्स, उसी CO2 को फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स यूजअप भी कर लेता है। इसलिए दिन के टाइम दोनों प्रोसेस होते हैं, रेस्पिरेशन भी और फोटोसिंथेसिस भी। तो वो दिन के टाइम क्या नहीं छोड़ पाते बेटा? दिन के टाइम CO2 नहीं छोड़ पाते, बट रात के टाइम फोटोसिंथेसिस बंद हो जाती है क्योंकि सनलाइट नहीं होती। तो रात के टाइम ओनली रेस्पिरेशन करते हैं, और रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं।